बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 12 अगस्त 2020 बरोज़ बुध सऊदी अरब की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरे अकामे और ख़ुरूज उदा की मुद्दत 3 दिन कबल ख़त्म हो गई, अब वापसी कैसे होगी? सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से ताहाल बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी बरकरार है। इस हवाले से जब तक हुक्काम की जानिब से परवाज़ें बहाल करने के अहकामात सादर नहीं होते, वापसी के बारे में हतमी तारीख़ का तयन नहीं किया जा सकता। ताहम ये अमर यकीनी है कि सऊदी हुक्काम की जानिब से इंसानी पहलुओं को हमेशा मद्देनज़र रखते हुए अहकामात जारी किए जाते हैं। मौजूदा कोरोना वायरस के हवाले से लोगों की हिफाजत की खातिर ही परवाज़ों पर पाबंदी आयद की गई, ताकि लोगों को इस वबाई मर्ज़ से महफूज रखा जा सके। जूँ परवाज़ों की बहाली के अहकामात जारी होंगे, हुक्काम की जानिब से इन गैर मुल्कियों के लिए ख़ुसूसी मराहत का भी ऐलान कर दिया जाएगा जो परवाज़ों की बंदिश की वजह से मुमलिकत नहीं आ सके। ख़ुसूसी रायत के हवाले से कबल अज़ीं सऊदी हुक्काम की जानिब से 2 बार अहकामात सादर हो चुके हैं, जबकि इस बारे में हुक्काम का कहना था कि हालात को देखते हुए मज़ीद रायत भी दी जा सकती है। इसलिए वो गैर मुल्की जो बैरून मुमलिकत गए हुए हैं, ताकि वो वापसी के हवाले से हुकूमती ऐलान होता इत्मीनान रखें। मुझे मुमलिकत आए हुए 2 बरस हो चुके, अब तीसरा साल शुरू होने वाला है। सवाल ये है कि कफ़ील ने अभी तक मेरा अकामा ही नहीं बनवाया, क्या मेरा खरूज नहाई लग सकता है? महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक जो भी गैर मुल्की नए वीज़े पर मुमलिकत आता है, इसे 90 दिन यानी 3 माह की तजर्बाती मुद्दत दी जाती है। तजर्बाती मुद्दत का मकसद फ़रीक़ैन यानी आजर और अजीर एक दूसरे को समझ सकें। अगर फ़रीक़ैन में किसी का इत्तफ़ाक़ नहीं होता तो इस दौरान माहदा मनसूख करते हुए गैर मुल्की को वापस इसके मुल्क रवाना किया जा सकता है। मुकर्ररा 3 माह की मुद्दत ख़त्म होने के बाद ये ज़िम्मेदारी कफ़ील की है कि वो कारकुन का अकामा बनवाए। 90 दिन गुजरने के बाद अकामा ना बनवाने की सूरत में कसूरवार कफ़ील हो गया, क्योंकि कानूनी तौर पर यह उसकी ज़िम्मेदारी है। मुकर्ररा तजर्बाती मुद्दत ख़त्म होने के बाद अकामा ना बनवाने पर जवाज़ात की जानिब से जुर्माना आयद किया जाता है, जो 500 रियाल है। कानून के मुताबिक कफ़ील इसका ज़िम्मेदार होगा। अगर आप जद्दा में मुकीम हैं तो कौंसलेट के शोबा वेलफेयर से, अगर रियाज में हैं तो सफारत खाने से रुजू करके इन्हें दरख्वास्त दे सकते हैं, जिसमें मुकम्मल तफसीलात बयान करें ताकि वो आपकी कानूनी मदद कर सकें। 3 बरस कबल छुट्टी पर आया था मगर वापस सऊदी अरब नहीं गया, अब दूसरे वीज़े पर जा सकता हूँ। इमिग्रेशन कानून की रूह से जो भी गैर मुल्की खरूज उदा यानी एग्ज़िट री एंट्री पर अपने मुल्क जाता है, वो इस अमर का पाबंद है कि मुकर्ररा मुद्दत गुजरने के बाद वापस मुमलिकत आए। वापस ना आने की सूरत में वो कानून शिकनी का मुर्तकिब होता है। इस बारे में जो अफराद खरूज उदा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं, इस पर 3 बरस की पाबंदी आयद कर दी जाती है। इस मुद्दत में वो किसी भी वीज़े पर मुमलिकत नहीं आ सकते। आप चूँकि मुकर्ररा मुद्दत हो चुकी है, इसलिए आप किसी दूसरे वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं। अलबत्ता अगर आपके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा वगैरह दर्ज नहीं हुआ तो वापस आने में कोई मुश्किल नहीं। ताहम ये इस वक्त मुमकिन होगा जब फ़्लाइट्स बहाल होंगी। तबूक रीजन कौंसिल की पहली खातून सेक्रेटरी जनरल। सऊदी वज़ीर दाखिला ने डॉक्टर खलूद मोहम्मद अल खमीसी को तबूक रीजन कौंसिल की सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर किया है। मुमलिकत में इस मनसब पर फायज़ होने वाली ये पहली खातून हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक गवर्नर तबूक शहज़ादा फ़हद बिन सुल्तान से पीर को डॉक्टर खमीस ने मुलाकात की। गवर्नर ने इन्हें नए मनसब पर फायज़ होने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने आरज़ू ज़ाहिर की कि डॉक्टर खलूद नई जिम्मेदारी अहसन शक्ल में अंजाम देंगी। सऊदी खातून मुख्तलिफ़ सरकारी इदारों में अपना किरदार शायान शान तरीके से अदा कर रही हैं और वो वतन अज़ीज़ की रोशन तस्वीर बन चुकी हैं। शहज़ादा फ़हद बिन सुल्तान ने तबूक कौंसिल की काबशों का तज़किरा करते हुए कहा कि यह कौंसिल ख़ित्ते में तमाम तरक्याती और समाजी शोबों की तरक्की के लिए कोशा है। डॉक्टर खलूद ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वह तबूक की बेटी हैं और इस मनसब पर सरफराज की जाने वाली पहली सऊदी खातून हैं। शाह सलमान वलीअहद और गवर्नर तबूक ख़वातीन को वतन अज़ीज़ में कलीदी ओहदों पर फायज़ करने की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। डॉक्टर खलूद ने कहा कि तबूक को तरक्की की नई मंजिलों तक ले जाने में अपना किरदार अदा करूँगी। डॉक्टर खलूद खमीस ने 2018 में अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में PhD की
انہوں نے پہلے لیکچرار کی حیثیت سے تبوک یونیورسٹی کی فیکلٹی آف سائنس میں تدریس کے فرائض انجام دیے، پھر ریڈر کے طور پر کام کیا۔ انہوں نے کئی معیاری تحقیقی مقالے پیش کیے، جبکہ سائنس اور یونیورسٹی اسٹڈیز کے شعبوں میں کئی پروگراموں میں حصہ لیا۔ ابشر اکاؤنٹ کی رجسٹریشن میں کی جانے والی غلطیاں۔ محکمہ پاسپورٹ کی ڈیجیٹل سروس ابشر اکاؤنٹ کی رجسٹریشن میں کی جانے والی غلطیوں کے بارے میں جوازات نے صارفین کو ایک بار پھر متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک اکاؤنٹ میں ایک ہی موبائل نمبر درج کیا جائے۔ ایک موبائل نمبر 2 اکاؤنٹس میں فیڈ کرنے سے رجسٹریشن مکمل نہیں ہوگی، جس سے ابشر اکاؤنٹ کام نہیں کرے گا۔ آجل ویب نیوز نے محکمہ پاسپورٹ کی ابشر سروس کے حوالے سے کیے جانے والے استفسار پر جوازات کی جانب سے کی جانے والی وضاحت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ابشر سروس کو فعال کرنے کے لیے لازمی ہے کہ جس شخص کا اکاؤنٹ بنایا جائے اس کا ذاتی موبائل نمبر جو اس شخص کے نام سے رجسٹر ہو درج کیا جائے۔ ابشر اکاؤنٹ کی رجسٹریشن کے حوالے سے ٹویٹر پر ایک صارف نے دریافت کیا تھا کہ انہیں اپنی بہن کے ابشر اکاؤنٹ میں اپنا موبائل نمبر بھی رجسٹر کرانا چاہتا ہوں، کیا ممکن ہے؟ استفسار پر جوازات کی جانب سے کہا گیا کہ ابشر اکاؤنٹ کے لیے بنیادی شرط موبائل نمبر کی رجسٹریشن ہے۔ جس شخص کا اکاؤنٹ ہوگا اس کے ذاتی موبائل نمبر فیڈ کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں ایک موبائل نمبر پر 2 ابشر اکاؤنٹ فیڈ نہیں کیے جا سکتے۔ اگر ایسا کیا جائے تو اکاؤنٹ غیر فعال رہے گا۔ تبوک ریجن کی قدرتی حسن سے مالا مال وادیاں۔ سعودی عرب میں یوں تو بے شمار سیاحتی اور تفریحی مقامات ہیں، تاہم تبوک ریجن قدرتی حسن اور دلکش نظاروں سے مالا مال علاقہ ہے۔ ریجن میں متعدد وادیاں اور نخلستانوں کے علاوہ فلک بوس عمودی پہاڑ انتہائی خوبصورت نظارے پیش کرتے ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے فوٹوگرافر نے تبوک ریجن میں متعدد وادیوں کی تصویر کشی کی ہے، جس سے علاقے کا قدرتی حسن اجاگر ہوتا ہے۔ تبوک ریجن کی وادی الدسیہ مملکت کی سیاحتی مقامات میں غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے، جبکہ وادی حبق اور سمار النبق، وادی داما اور وادی قرار کے قدرتی مناظر بھی انسان کی توجہ خود بخود اپنی جانب مبذول کر لیتے ہیں۔ مذکورہ وادی تبوک شہر سے جنوب کی جانب 220 کلومیٹر دوری پر واقع ہے، جہاں فلک بوس عمودی چٹانیں اور نخلستانوں کے خوبصورت مناظر دیکھنے والوں کو مسحور کر دیتے ہیں۔ وادیوں میں سبزے کے چادر، جبکہ چشمے کا بہنا شفاف اور میٹھا پانی ان علاقوں کی دلکشی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ پہاڑوں کے درمیان سے پھوٹنے والے چشمے کے پانی نہ صرف علاقہ سیراب ہوتا ہے، بلکہ یہ میٹھا اور صحت بخش پانی وہاں آنے والوں کی تسکین کا باعث بھی بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔